वंदे मातरम। रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि टेक्नीशियन के पोस्ट पर 6180 वैकेंसीज हैं और इनको भरने के लिए रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके तहत बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया गया है, जिसमें कि आप फॉर्म को भरने के लिए कैसे कैसे आपको क्या क्या ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को रेलवे के द्वारा बताया गया है। तो हम इस वीडियो में आपको पोस्ट का नेम बताएंगे कि इस टेक्नीशियन के में कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट डेट है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे हम, और एप्लीकेशन फ़ी पर, सैलरी पर और एज लिमिट पे बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे इस सेशन में और आपको इन सभी चीज़ से अवगत कराएंगे। तो चलिए, मैं रजनीश पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस सेशन में और आपको प्रोवाइड करता हूँ ये सारी की सारी जानकारी। ये देखिए, ये रेलवे का क्या है, नोटिफिकेशन है जो रेलवे ने जारी किया है, अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर सभी चीज़ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आइए आगे, ये उसी का है, आप देख रहे हैं। फिर है पोस्ट का नेम। अब हम समझते हैं पहले, सबसे पहले कि इस टेक्नीशियन के फॉर्म को भरिएगा तो आप किन किन पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो मेरे भाई, जो पहला पोस्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये जिसकी सीट लगभग 180 है, लगभग 180 है, यानी ये थोड़ी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पोस्ट है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पोस्ट है, इस पर इसकी 180 है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन का जो पोस्ट है, इस पर 6000 वैकेंसीज हैं, है ना। तो इसी को भरने के लिए रेलवे ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। अब क्या इंपॉर्टेंट डेट है इस फॉर्म को लेकर के, तो आप देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन आपका शुरू हो चुका है 28/6, यानी दोस्तों अभी आज से ही फॉर्म को भरा जाना शुरू हो चुका है। तो आप फॉर्म को भरने लगी, लेट नहीं करना चाहिए। लेट करने से बाद में हो सकता है सर्वर डाउन हो जाएगा, है कि नहीं है। आज लेट कोई चीज़ में ठीक नहीं होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म को डाल दीजिए। आपके पास कुल मिला के 1 महीना है या अगले 28/7 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, लेकिन 1 महीना नहीं समझिए, आज करते करते कल करते करते समय निकल जाता है, ठीक है। लास्ट डेट पेमेंट का है 30/7 तक, यानी जब तक फॉर्म आप भरिएगा उसके 2 दिन बाद तक आप पेमेंट कर सकते हैं। रुपया नहीं होगा तो अरेंज करके कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते में कोई चीज़ दिक्कत हो गई तो आप मॉडिफाई करेक्शन करने के लिए आपको 1 से 10 अगस्त के बीच का टाइम दिया गया है कि 1 से 10 अगस्त के बीच में आप फॉर्म को सुधार सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम डेट आपको शेड्यूल में बता दिया जाएगा और जब एडमिट कार्ड तब आएगी जब एग्ज़ाम होने वाला होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और अगला चीज़ है एग्जामिनेशन फ़ी। इस फॉर्म को भरने के लिए कितना रुपया आपको देना होगा। तो भैया, अगर आप जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 500 देना होगा। बाकी आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। ऑल कैटेगरी के लिए जो जितनी भी सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 250 रुपया देना होगा। महिलाओं का तो जय जय है ना। उसके बाद कहता है कि जब आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा तो जो जनरल वाले हैं, OBC EWS वाले लड़के हैं, उनको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा 500 में से, ठीक है। आप जब फर्स्ट स्टेज के पहले एग्ज़ाम जाके दे के आइएगा ना तो आपको इतना रुपया वापस हो जाएगा। उसके बाद है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो फीमेल हैं उनको रिफंड कितना किया जाएगा, 250 रुपया। उनका 250 देंगे तो 250 वापस हो जाएगा, ठीक है। आप जो है पैसा जो भी जमा करेंगे वह ऑनलाइन जमा करेंगे, और कैसे जमा करेंगे वो सभी यहाँ पे बताया गया है आपको कि आप ऑनलाइन फ़ी जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, है ना। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। एज लिमिट, क्या एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी को, इस पोस्ट को भरने के लिए क्या एज लिमिट है, तो समझिएगा आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए 21 डेट तक। तो 1/7/2025 तक, 1/7/2025 तक, इस डेट तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल। लेकिन अधिक से अधिक 30 साल किस पोस्ट के लिए, तो ग्रेड 3 के लिए। किसके लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिक से अधिक आपका उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए 1/7/2025 तक। इसके बाद और ये इसके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए कितना रहना चाहिए, तो 33 साल। कितने साल, 33 साल। बाकी तो जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। अच्छा, कहीं कहीं इसके लिए तो एक कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं हमने देखा है कि 6238 पोस्ट कुल है। कितना है, कुल बताया गया है 6238 पोस्ट, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन पर 6180 पोस्ट का क्लियरेंस था। हो सकता है कि ये वाला डाटा कहीं से ऑफिशियली किसी ने ज़्यादा डीपली जा कर के निकाला हो, है ना, या फिर गलत हो। लेकिन ये इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि इतनी ही पोस्ट पर आई है, लेकिन नोटिफिकेशन में इतना हमने देखा है।
चलिए अब क्या है यहाँ पर देखिएगा, अब एलिजिबिलिटी, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आप कितने एलिजिबल हैं उस बारे में समझना है। देखिए तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इस पोस्ट के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपको ये पेपर, ये पेज देखना है। इसमें है कि बैचलर डिग्री आपके पास साइंस इन फिजिक्स, फिजिक्स से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, मतलब आप यंत्र यानी औजार को जानते हैं तो उस सब से भी, है ना। तो इन सब में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? इस पोस्ट के लिए। फिर आपने यदि बीएससी किया हुआ है, कितना किया हुआ है? बीएससी यानी ग्रेजुएट हैं आप किस चीज़ से? द कम्बिनेशन ऑफ एनी सब सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स हो लेकिन किसी के साथ हो, लेकिन फिजिक्स होना चाहिए, है ना, आपके ग्रेजुएशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, और वहीं माने इन सब का कॉम्बिनेशन भी होगा ना, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ होना चाहिए। आप बीई हैं, बीटेक हैं, या 3 साल का इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, है ना, डिप्लोमा इन एवं इस किसी सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब है एलिजिबिलिटी किसके लिए? तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी? तो आप क्लास 10th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एटलीस्ट आपका क्लास 10th पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए फ्रॉम NCVT और SCVT इन रिलेटेड ट्रेड। जो भी ट्रेड आपको मिलने वाला है उस ट्रेड के अनुसार आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th पास आप होने चाहिए, बस आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्या सैलरी मिलेगी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले को कितना मिलेगा? तो 29,200 स्टार्टिंग मिलेगी, बाकी सब जोड़ जाड़ के और भी मिलता है। ठीक है, ये इन हैंड है। उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन वाले को 19,900 का वेतन मिलेगा। तो ये आपकी सैलरी है। चलिए, उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गई होंगे, और थोड़े बहुत इनके अलावा आपको अपने पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना होगा, जिसका बैकग्राउंड एकदम वाइट रखिएगा। ठीक है, जब भी आप कहीं पर कोई सिग्नेचर कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर करिएगा, कभी भी ब्लू पेन से नहीं करिएगा, ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, लेकिन ब्लैक पेन से करिएगा तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। और अब जितना पेपर में क्लियर रहिएगा दोस्तों, उतना आगे चल के आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो हर चीज़ क्लियर रखिएगा। फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ बनाइएगा, तो जो फ़ोटो आप अभी निकलवा रहे हैं उसका कम से कम 10-20 पीस आराम से निकलवा कर रख लीजिएगा, है ना। हो सकता है कुछ गुम हो जाए तो कम से कम 4-5 पीस शुरू से अंतिम तक 10 पीस तक लग ही जाता है, तो आपको लगाना पड़ सकता है, तो उतना आपको रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्म को लेकर के जो भी आपको जानकारी मिली होगी, ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया गया है। अगर इसी तरीक़ा से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वंदे मातरम।